हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत अच्छी सी वीडियो, आप लोग इस लुक को ज़रूर ट्राई करिएगा और पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले मैंने किया है सीटीएम। देन सीटीएम करने के बाद, जिन लोगों को सीटीएम नहीं पता, क्लींजिंग, टोनिंग, देन मॉइस्चराइजर, और मैं ये सब करने के बाद मैंने लगाई है स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम लगाने के बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफाइन कर रही हूँ बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से डिफाइन करती हूँ। मैं कभी भी थ्रेडिंग नहीं बनवाती, लेकिन मेरी थ्रेडिंग बहुत अच्छी है और बहुत नेचुरल सा इफेक्ट देती है। कुछ इस तरीके से मैं स्पैचुला से अपने आईब्रोज़ को कॉम्ब कर रही हूँ। देन कॉम्ब करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर हाइलाइटर, हम उसको कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन एक्सेस मैंने ये अपना जो था ना ब्लेंडर, उसको ना अच्छे से, मतलब मैंने वेट नहीं किया, बहुत लाइट वेट था ये, जिससे कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो इस पर आ जाता है। देन मैं दोबारा से अपनी आईब्रोज़ को डिफाइन किया। देन मैंने अप्लाई किया ब्लेंड किया। देन ब्लेंड करने के बाद मैंने लगाया ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने के बाद मैंने लिया है एक न्यूड शेड, जिसको हम एज अ ट्रांसलूसेंट शेड यूज़ कर रहे हैं। देन अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद फिर मैंने लिया है पर्पलिश रोज़ी ब्राउन शेड। देन उसको हम अपने पूरे ऑल ओवर क्रीज पर अप्लाई कर रहे हैं। देन फिर उसको बहुत सॉफ्टली ब्लेंड कर रहे हैं। देन सॉफ्टली ब्लेंड करने के बाद मैंने अप्लाई किया है एक ब्राउन शेड। देन ब्राउन शेड को लेकर हम थोड़ा आउटर कॉर्नर जा रहे हैं, डायरेक्ट एकदम इनर कॉर्नर तक नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे करके हम आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक आ रहे हैं। देन हम पूरी अपनी डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई करते हैं। पूरी आईलिड पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमें जितना इसको डार्क रखना है हम उतना डार्क रख सकते हैं, हमें जितना लाइट रखना है हम उतनी लाइट पे जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा डार्क पे जा रही हूँ। मैंने एक डार्क ब्राउन शेड और लिया और उसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद फिर मैंने लिया ये जेल आईलाइनर। एंड देन जेल आईलाइनर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हूँ। देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसको पेंसिल ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, बिकॉज मर्ज करने से ये थोड़ा स्मोकी, बड़ा प्यारा सा इफेक्ट देता है। आप लोग देखिएगा, आप लोग इस लुक को स्टेप बाय स्टेप ट्राई करिएगा, ये बहुत ही प्यारा लुक है सीरियसली। दैन मैंने लिया है ये फ्लफ़ी ब्रश, और फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया। दैन ब्लेंड करने के बाद मैंने ये मेकअप यहीं पर कंप्लीट किया। यहीं पर कंप्लीट करने के बाद ये मेकअप को मैंने किया, अपने फेस पे लगाया मेबलिन फिट मी का प्राइमर। देन प्राइमर लगाने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन, और फाउंडेशन मैं हमेशा 1 टोन लाइटर जाती हूँ, बिकॉज मेरा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है। अगर आप लोगों का भी ऑक्सीडाइज होता है सो आप लोग भी 1 शेड लाइटर जाइएगा, बिकॉज वो स्किन में ब्लेंड होने के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद हमारी स्किन में बिल्कुल मैच हो जाता है, हमारा फेस डल नहीं होता। ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है। ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करती। दैन मैंने अपने हाइलाइट्स पॉइंट को हाईलाइट किया, और कुछ इस तरीके से हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, सो इसको इग्नोर करिएगा। दैन फिर मैंने लिया है ट्रांसलूसेंट पाउडर लेने के बाद मैंने अपने पहले उन्होंने एरियाज़ पर लगाया था जिन जिन एरियाज़ पर क्रीज़ पड़ती है। दैन क्रीज़ एरिया पर लगाने के बाद मैंने पूरा फेस सेट किया। दैन पूरा फेस को, हमें पूरा फेस एक कैनवास बन चुका था, अब हमें उसको शेप तो देनी थी, सो शेप के लिए हम कर रहे हैं ब्राउजिंग। जिस साइड की आपको ब्राउजिंग, जिस तरीके का आपको चीक्स दिखाना होता है, फ्लिप करने होते हैं, उस तरीके की आप ब्राउजिंग कीजिए। दैन ब्राउजिंग करने के बाद मैं अपनी नोज़ को भी ब्राउजिंग कर रही हूँ, जिससे कि मेरी नोज़ भी एकदम फ्लैट हो रही थी, थोड़ा शेप में आए। दैन इस तरीके से शेप देने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चिक्स पर ब्लशर, और ब्लशर अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। पता नहीं ये इतना ज़्यादा फेयर, आई थिंक ये जो फ़ोन की टॉर्च थी ये डायरेक्ट मेरे फेस पर पड़ रही थी, नेक पर नहीं जा रही थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था। बट अदरवाइज़ और हमारे मतलब लाइट भी ऑफ हो चुकी थी, इस वजह से थोड़ा शायद फेस अलग और नेक अलग हो रहा था। दैन मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया, उससे मैंने ब्राउन शेड को मर्ज किया। दैन आई शेडो के नीचे, वाटर लाइन के नीचे, दैन मर्ज करने के बाद फिर मैं एक पेंसिल ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। दैन ब्लेंड करने के बाद ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा था। दैन मैंने दोबारा से काजल अप्लाई की। काजल को मैंने बहुत दोनों आइज़ में सेम किया, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा फ़ोटोज़ में अजीब इफेक्ट आता है। दैन मैंने अप्लाई किया बहुत हल्का हल्का हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद हम अपने पूरे फेस पर अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं। दैन हम अब अप्लाई कर रहे हैं अपने लैशेस को कर्ल कर रहे हैं। कर्ल करने के बाद हम अपनी लैशेस पर लगाएंगे मस्कारा। उससे पहले हम लगा लेते हैं अपने लिप्स को कंप्लीट कर लेते हैं। लिप लाइन लगाई, दैन लिप लाइन लगा के अपनी फिंगर की हेल्प से मर्ज किया। दैन एक न्यूड शेड लिया मैंने, न्यूड पर्पलिश शेड। ये लगने के बाद इतना डार्क क्यों लग रहा था कैमरे में, आई डोंट नो। दैन मैंने फिर इस
पे अपने कैमरे में ही देखे, मुझे लगा बहुत ज़्यादा डार्क हो गई। देन मैंने फिर लिया एक लाइट शेड अप्लाई करने के बाद देन मैंने अप्लाई किया अब मस्कारा, और मस्कारा अप्लाई करने के बाद ये लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप आप लोगों को ये लुक बहुत पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ सेटिंग स्प्रे, आप इस लुक को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।